Hello students, in this video we'll discuss chapter number 1 representation of geographical features. Student geographical features क्या होते हैं? जैसे प्लेन हुआ, plains, plateau, plateaus एंड माउंटेन्स. ये क्या हो गए स्टूडेंट्स जोग्राफिकल फीचर. बहुत सारे और जोग्राफिकल फीचर्स भी हैं पर हम देख लेते हैं. चलो 3 हमने जोग्राफिकल फीचर के एग्जांपल लिए हैं. अब इनको हम लोग मैप में कैसे दिखाने वाले हैं, इसी चीज़ को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे. ठीक हुई बात. जोग्राफिकल फीचर्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसके ऊपर? मैप के ऊपर. तो हम लोग पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर कॉन्टोर्स को टोपोशीट के ऊपर इंटरप्रेट करना सीखेंगे. इंडेक्स कॉन्टोर क्या होते हैं, टाइप ऑफ स्लोप्स क्या होते हैं. अब देखो स्लोप, एक स्लोप होता है इस तरीके का, ठीक है, और एक होते हैं जेंटल स्लोप. तो ये वाला जो स्लोप है इसको स्टीप स्लोप कहते हैं. ये वाले जो स्लोप्स होते हैं इनको हम बोलते हैं जेंटल स्लोप. तो स्लोप्स को पढ़ेंगे हम लोग. फिर हम लोग देखेंगे हाइट और एलिवेशन, लैंडस्केप के हाइट और एलिवेशन के अकॉर्डिंग फीचर्स. ठीक है. कॉनिकल हिल हो सकती है, वाटरशेड रिज बन सकती है, प्लेट्यू, क्लेफ, वाटरफॉल, पास, सैडल, कोल एंड गैप. फिर हम सेटलमेंट पैटर्न्स देखेंगे, कन्वेंशनल साइन, ये आप लोगों ने क्लास 4 में भी शायद पढ़ा होगा. कन्वेंशनल साइंस क्या होते हैं, सेटलमेंट पैटर्न्स क्या हैं. देन इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ गिवन टोपोशीट. गिवन एक टोपोशीट दी होगी, उसका आपको इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस करना है. देन लीजन, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप थ्रू डिफरेंट मेथड. डिफरेंट मेथड से हम इनको मैप के ऊपर शो कर सकते हैं, जैसे सच एज स्पॉट, हाइट, कॉन्टोरिंग एटसेट्रा. बहुत सारे तरीके हैं हमको इन सारी चीज़ों को किस पे दिखाने के, मैप में दिखाने के. अब सर्वेइंग क्या होता है स्टूडेंट? तो सर्वेइंग पार्ट है किसका? साइंस ऑफ मैप मेकिंग. मैप मेकिंग का जो साइंस है उसका एक पार्ट है सर्वेइंग. अगर हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो जो सर्वे मैप्स हो सकते हैं वो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं. आर्कियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज होते हैं, जियोलॉजिकल सर्वेज होते हैं, टोपोग्राफिकल, कैडास्ट्रल, मिलिट्री और टूरिस्ट. ठीक है, टूरिस्ट सर्वे, मिलिट्री सर्वे, कैडास्ट्रल सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे. और सर्वे क्या है भाई? साइंस ऑफ मैप मेकिंग का एक पार्ट. ठीक हुई बात. तो आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, अगर आप आर्कियोलॉजिस्ट है तो आप क्या करेंगे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल मैप मेकिंग. ठीक है, अगर आप मिलिट्री पर्सन है तो आप उससे रिलेटेड सर्वे करेंगे. सिंस टोपोग्राफिकल मैप्स आर लार्ज स्केल मैप. देखो, अगर आप वर्ल्ड मैप बना रहे हो तो वो स्मॉल स्केल मैप है ना, तो हम बोल सकते हैं कि ये किसी एक स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हैं. ठीक है, इसीलिए ये जो मैप बनेंगे, ये कैसे मैप बनेंगे? लार्ज स्केल मैप. दे हैव अ ग्रेट डील ऑफ डिटेल्स अबाउट द रिलीफ. एक पर्टिकुलर रिलीफ, एक ही जगह, सपोज करो ये जगह सेलेक्ट किया हमने, तो इस जगह की डिटेल्स को हम बहुत ही अच्छे तरीके से देंगे. डिटेल में इस जगह को हम एक्सप्लेन करेंगे, इसीलिए हम इन्हें क्या भी कहते हैं? लार्ज स्केल मैप्स. चलो, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टोपोग्राफिकल सर्वे होते हैं इसमें एक्चुअल सर्वे होता है. ठीक है, डिफरेंट मेथड्स का यूज़ होता है. Hence, in topographical survey, actual survey is carried out and different method are used. Actual survey होगा, different methods का use होगा to represent what? Relief. अब relief कुछ भी हो सकता है, mountain, plain, plateau, cleft. तो first जो क्या है? हार्चरिंग, हिल शेयरिंग, फॉर्म लाइन्स, स्पॉट हाइट्स और ट्रायंगुलर पॉइंट्स. ट्रायंगुलेशन मार्क्स आप लोगों ने ये क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया में भी देखा होगा ना, जो गले में रस्सी वस्सी का जो निशान बन जाता है. हमारे मैप से उसका लेना देना नहीं है, पर मतलब वर्ड रिकॉल कर सकते हो आप. बेंच मार्क्स. कई बार दो मेथड्स को कंबाइन कर दिया जाता है, जैसे कॉन्टोर और हार्शर्स को कंबाइन कर दिया. फर्स्ट मेथड विल डिस्कस हैशरिंग. हैशरिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स? हम शॉर्ट लाइंस बनाते हैं, जैसे इस इमेज में आपको दिख रही हैं, फॉर रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ द स्लोप. स्लोप के डायरेक्शन को दिखाने के लिए छोटी छोटी लाइनें बना दी जाती हैं. अगर स्टीप स्लोप होगा, स्टीप स्लोप कैसा होता है? इस तरीके का. ठीक है, इस तरीके का जो स्लोप होगा इसको स्टीप स्लोप बोलेंगे. तो इसके लिए आप ऐसी छोटी छोटी लाइनें बना देते हो. ठीक है,
और जब जेंटल स्लोप होगा तो थोड़ी सी बड़ी लाइनें आप बनाएंगे। हाउएवर ऑन फ्लैट ग्राउंड, फ्लैट ग्राउंड के लिए तो इसका यूज़ होता ही नहीं है। तो अगर हैशरिंग का यूज़ कर रहे हैं तो जेंटल स्लोप के लिए क्लोजर पास पास लाइनें बनाएंगे एज कम्पेयर टू जेंटल स्लोप्स, इस तरीके से। पर स्टूडेंट्स ये आपने हैशरिंग करके दिखा दिया, ठीक है, पर इसका डिसएडवांटेज जैसे आपको नहीं लगता है कि अगर इतनी सारी लाइनें हम एक ही चीज़ को स्लोप को दिखाने में लगा देंगे तो स्टूडेंट्स डिफरेंट फीचर्स को कहाँ दिखाएंगे, है ना। और अकेले हैशरिंग लाइन का तो मुझे कुछ यूसेज भी नहीं दिख रहा है। तो पहले अब हम पढ़ने वाले हैं इसका डिसएडवांटेज। तो जो पहला डिसएडवांटेज है हैशरिंग का कि ये कोई इंडिकेशन नहीं देती है एक्चुअल हाइट का, ठीक है, एंड दैट बोथ हाई प्लेट्यू एंड रीजन लो प्लेन्स आर अनशेडेड। ना ही तो हाई प्लेट्यू रीजन शेडेड है, ना ही तो लो प्लेन शेडेड है, समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ क्या चीज़ है, ठीक है। और अगर क्लोज हैशरिंग आपने कर दी है हाई माउंटेन रीजन पे जैसे कि मैंने बताया, तो अदर डिटेल्स जो होंगी मैप की वो कहाँ पर दिखाने वाले हो आप, प्लेस ही नहीं बचेगी आपके लिए। उसके बाद आता है हिल शेडिंग। हिल शेडिंग में क्या होता है, आप शेडिंग करना स्टार्ट करते हो लाइट और डार्क में, ठीक है। हिल शेडिंग शोज द रिलीफ बाय लाइट एंड शेड। लाइट और शेड से आप क्या दिखाते हो, हिल शेडिंग, ठीक है। टू मेथड्स आर अडॉप्टेड, दो मेथड यूज होती हैं। अ लाइट इज इमेजिन टू वर्टिकली ओवर द एरिया बीइंग मैप्ड। आप लाइट को इमेजिन करते हो वर्टिकली ओवर द एरिया बीइंग मैप, जिस भी एरिया को मैप करना है उसके ऊपर आप इमेजिन करे हो लाइट, ठीक है। जो स्टीप स्लोप्स होंगे उन्हें आप डार्क शेडिंग से में दिखाएंगे, और जो लेवल ग्राउंड होगा भले वो हाई हो या लो हो उसको अनशेडेड छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो लाइट हम इमेजिन कर रहे हैं टू बी शाइनिंग फ्रॉम द साउथ ईस्ट, कहाँ से शाइन कर रही है, साउथ ईस्ट से, सो दैट नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स, जो नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स होंगे वो डार्कली शेडेड होंगे, ठीक। कोई बात फिर से सुनो, जो लाइट है उसको इमेजिन करते हैं कि वो शाइन कर रही है कहाँ से, साउथ ईस्ट से, तो जो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग स्लोप्स होंगे उन्हें डार्कली शेड करना पड़ेगा, देन दोज फेसिंग साउथ ईस्ट, जो साउथ ईस्ट है उससे ज़्यादा। अगर हम इसी को देखें, इस इमेज को देखें, तो ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ जो वेस्ट पार्ट है वो कैसा दिखना चाहिए बेटा आपका, डार्क, ठीक है। और जो साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है वो कैसा होगा, लाइट। तो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये लाइट एरिया दिख रहा है, यहाँ पर देखो डार्क शेड है। दोनों ही मेथड से जनरल आइडिया लग जाता है कंट्री के रिलीफ का, पर इसका डिसएडवांटेज सिमिलर है हैशरिंग जैसे, कि दैट हिल शेडिंग डज नॉट गिव एनी आइडिया ऑफ एक्चुअल हाइट। एक्चुअल हाइट का तो आइडिया अभी भी नहीं मिल रहा आपको। दैट इज डिफिकल्ट टू नो वेदर अ पीस ऑफ लैंड इज स्लोपिंग अप हिल और डाउन हिल। उसके बाद बनी फॉर्म लाइन्स, देन फॉर्म लाइन्स, ठीक है। अब फॉर्म लाइन्स आर कॉन्टोर लाइन, फॉर्म लाइन्स ही कॉन्टोर लाइन्स है, बट शो ओनली अप्रॉक्सीमेट हाइट, पर क्या दिखाती हैं, सिर्फ अप्रॉक्सीमेट हाइट अबव सी लेवल, सी लेवल के ऊपर अप्रॉक्सीमेट हाइट को दिखाने का काम करती हैं फॉर्म लाइंस, ठीक है। ये एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब ये होता है हाइट, एक एरिया के एलिवेशन को दिखाएंगी जो कि एक्सेसिबल नहीं है प्रॉपर सर्वे के लिए, ठीक है। हेंस दे आर ड्रॉन एज ब्रोकन, इसलिए उन्हें ब्रोकन दिखाया गया है, आर कॉल्ड फॉर्म लाइंस, ठीक है। अभी क्योंकि हमने उसका सर्वे नहीं किया है। तो ये एग्जाम्पल है स्पॉट हाइट का, ठीक। कोई बात, किसका बेटा, स्पॉट हाइट का। चलो अब हम, सॉरी स्पॉट हाइट नहीं, फॉर्म लाइंस का, सॉरी सॉरी सॉरी, ये किसका है, फॉर्म लाइंस का। स्पॉट हाइट तो हम लोग अब पढ़ेंगे। स्पॉट हाइट आपको इजी लगेगा, सिंपल है, डॉट के साथ कुछ नंबर लिखे होंगे और वो नंबर उस एरिया का एलिवेशन दिखा रहे होंगे मीन सी लेवल से, ठीक है। चलो लुक एट द सैंपल सर्वे, ये सैंपल सर्वे था जो दिखा रहा है आपको डॉट्स किसी नंबर के साथ, डॉट 400, डॉट 250, डिनोटिंग द हाइट ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट की हाइट को दिखा रहा है, वो भी किससे, मीन सी लेवल। जैसे ये ओशन है, ओशन से वो कितनी हाइट पर है। फॉर एग्जाम्पल इफ द हाइट ऑफ प्लेस 60 मीटर इज रिटन एज डॉट 60। तो बहुत आसान था स्टूडेंट। अभी ये जो स्पॉट हाइट होती है ना,
ये एक्चुअल हाइट होती हैं। क्या होती हैं? स्पॉट एक्चुअल हाइट्स, जिनको आपने सर्वे के टाइम पे फिक्स किया होता है, जैसे .332.289.296। अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगुलेशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हाइट होती है किसी भी प्लेस की, उसको फिक्स की जाती है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रायंगुलेशन किससे? ट्रिग्नोमेट्री से, है ना। इस मेथड में हाइट को किसी भी प्लेस की हाइट को फिक्स किया जाता है थ्रू ट्रिग्नोमेट्री एंड इज सोन विथ ट्राइंगल ऑन द मैप। जैसे ये दिखा ट्राइंगल 340, ट्राइंगल 300, ट्राइंगल 240, ठीक है। ट्राइंगुलेशन मतलब आपने कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हाइट को डिराइव किया है। नेक्स्ट इज बेंचमार्क्स। तो बेंचमार्क्स तो बेटा परमानेंट सर्वे पॉइंट्स होते हैं, शोन बाय किसी स्टोन से या किसी बिल्डिंग से शो किए जाता है। ये इंडिकेट करते हैं हाइट उस पॉइंट की एबव मीन सी लेवल, और बिल्कुल एक्यूरेट सर्वे के बाद, ठीक है। और इनको डिनोट करते हैं BM 200, BM 500, इस तरीके से। नाउ इंटरप्रिटिंग कॉन्टोर्स ऑन द टोपो शीट। टोपो शीट पे हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे कॉन्टोर को? तो कॉन्टोर्स क्या होते हैं बच्चा? जो आपकी टोपोग्राफिकल मैप होते हैं उसमें बहुत सारे विजिबल लैंडस्केप होते हैं, ठीक है। द टोपोग्राफिकल मैप्स आर द कंपोजिशन ऑफ विजिबल लैंडस्केप कंप्राइजिंग फिजिकल, ड्रेनेज, वेजिटेशन, मैनमेड सेटलमेंट भी होंगे, ठीक है। हाइट, रोड, कैनाल्स, ड्रेनेज, वेजिटेशन नेचुरल है, ठीक है। फिजिकल और कुछ मैन मेड सेटलमेंट भी आपको दिखाए जाएंगे, किसके ऊपर? टोपो शीट के ऊपर। अब अगर आपको फिजिकल फीचर्स को रिप्रेजेंट करना है, द थ्री डायमेंशनल, जैसे माउंटेन क्या हो गया? 3 डायमेंशनल हो गया, है ना। तो जो जो भी 3 डायमेंशनल फिजिकल फीचर्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है कॉन्टोर से, और जितने भी ह्यूमन फीचर्स हैं उन्हें दिखाया जाता है कन्वेंशनल साइन से, ठीक है। बात कॉन्टोर की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। कॉन्टोर लाइन्स इमेजिनरी लाइन्स है जॉइनिंग ऑल प्लेसेस विच आर एट सेम हाइट अबव सी लेवल। जैसे ये रहा माउंटेन, माउंटेन पे इस जगह की हाइट, सपोज करो ये रहा आपका माउंटेन, और इस माउंटेन में इस जगह भी 500 मीटर हाइट है। यहाँ पर आप माउंटेन में गए तो 5 मीटर हाइट है, और यहाँ पर भी 5 मीटर हाइट है। अब इसके आप पीछे पहुँचे तब समझ गए ना, इसके पीछे साइड जाओगे, यहाँ पर 500 हाइट है, यहाँ पर 500 हाइट है। तो आप इस 3D शेप को तो मैप में दिखाने से तो आप इस तरीके से दिखा दोगे, मतलब जितनी भी प्लेसेस हैं, यहाँ पर भी 500 मीटर हाइट होगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, जहाँ जहाँ भी 500 मीटर हाइट होगी हम उन सारे प्लेसेस को इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। फिर हमने देखा इसके बाद यहाँ पर 400 हाइट है, यहाँ पर 400, यहाँ पर 400, और इसके पीछे सेम। तो फिर ये हमने बना दिया कि इसका 400 मीटर हाइट का, कि इस कॉन्टोर लाइन में हर जगह जो हाइट होगी वो कितनी होगी? 400, ठीक है बात। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। कोस्ट लाइन, कॉन्टोर लाइन इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो डिफरेंट प्लेसेस को ज्वाइन कर देती हैं, जो सेम हाइट के हैं, किससे? सी लेवल से। कोस्ट लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टोर लाइन। कोस्ट लाइन कॉन्टोर लाइन का ही एग्जाम्पल है जो ज्वाइन करती है सारे सी लेवल के प्लेसेस को। कॉन्टूरिंग मोस्ट वाइडली यूज मेथड है जो रिलीफ फीचर को शो करती है। जो डेंसिटी होती है कॉन्टोर्स की शो करती है डिफरेंट ग्रेडियंट्स, डिफरेंट स्लोप, डिफरेंट रिलीफ फीचर्स। पहले हम लोग देखेंगे इंडेक्स कॉन्टोर्स। इंडेक्स कॉन्टोर्स क्या होते हैं अब हम देखेंगे। द ऑर्डिनेंस सर्वे मैप 1:50,000 स्केल, ठीक है। वो ऑर्डिनेंस सर्वे जिसमें जो स्केल होगा वो कितना होगा? 1:50,000। उसमें एक कॉन्टोर जो ड्रॉन किए जाते हैं, जो वर्टिकल इंटरवल उनके बीच में होता है वो होता है 20 मीटर का। जैसे कि ये मैंने कॉन्टोर बनाया, इसके बाद अगर एक और कॉन्टोर बनाया, ठीक है। अगर ये 300 मीटर की हाइट को दिखा रहा होगा और ये 200 मीटर की हाइट को दिखा रहा होगा, ये दो डार्क कॉन्टोर लाइंस होंगी, तो इनके बीच में लार्ज कॉन्टोर लाइंस होंगी जिनमें हर कॉन्टोर लाइन में कितने का डिफरेंस होगा? 20 मीटर। अगर यहाँ पर 320 है तो इसमें हम 20 माइनस कर दें तो इस पॉइंट में 280 आ जाएगा, इस पॉइंट में 260 आ जाएगा, इस पॉइंट में 240 नहीं, सॉरी 1 2 3 4 5
क्या मिस कर गई मैं, एक मिनट, एक लाइन मिस कर गई थी, सॉरी सॉरी बच्चा, फिर से देखते हैं। जैसे ये कॉन्टोर लाइन, ये हर जगह क्या दिखा रही है, 300। ठीक है, बाद इसके बाद वाला जो मैंने कॉन्टोर बनाई, डार्क लाइन बनाई है, वो कितने की बनाई है बेटा, 200 की। तो इसके बीच में अगेन आई हैव टू ड्रॉ, ये हो गई कितने वाली हमारी, 300 वाली, मतलब हर पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो 300 है। फिर ये जो बाद में लाइन बनाई हमने, यहाँ पर डिस्टेंस हर जगह कॉन्टूर लाइन का कितना होगा, 200। इन दोनों के बीच में स्टूडेंट्स 1 2 3 4 और फिफ्थ लाइन आएगी, क्योंकि 20 ही होता है क्या आपका 100। ठीक हुई बात। तो अगर यहाँ पर डिफरेंस 300 है, तो ये वाली लाइन पे डिफरेंस ऑब्वियस सी बात है 280 दिखाया जाएगा, ये वाली लाइन में 260, ये वाली जो आपकी लाइन होगी वो दिखाएगी 240, ये लाइन दिखाएगी 220, और फाइनली ये वाली लाइन में आ जाएगा 200। मतलब देखो हर लाइन के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 20। ठीक हुई बात। तो तभी हमने बोला है कि जो कॉन्टोर इंटरवल होता है वो होता है 20 मीटर का। ठीक है, टोपोग्राफिकल मैप पे 2-3 बार हुआ, एक बार फोन आ गया इस वजह से, एक बार मैंने एक लाइन कम बना दी इस वजह से। बाकी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पर 400 है तो आने वाली कॉन्ट्रोल लाइन कितना दिखा रही है, 300। तो इनके बीच में जो लाइन होंगी वो कितनी होंगी, 5। ठीक है ना, 4, जो कि क्या दिखाएंगी, हर लाइन के बीच का इंटरवल, यहाँ से यहाँ तक भी 20 है, यहाँ से यहाँ तक भी 20, फिर 20, फिर 20 और फिर 20। ठीक है बात। चलो, टू मेक द कॉन्टोर मैप डिस्टिंक्ट, कॉन्टोर मैप को अलग बनाने के लिए एवरी फिफ्थ लाइन इज द मल्टीपल ऑफ, हर पांचवी लाइन मल्टीपल होती है किसका, 20 का। ठीक है, किसका मल्टीपल होती है हर फिफ्थ लाइन, 20 का मल्टीपल। क्या समझ में आ गई बात, यहाँ पर देखो दिख जाएगा, ये 20 40 60 80 100, फिर 120 140 160 180 200, इस तरीके के ये कंटिन्यू चलेगा। इसी को हम बोलते हैं इंडेक्स कॉन्टो। ठीक है, इनके बीच में इंटरवल कितने का होगा, 20 का। नाउ essentials ऑफ कॉन्टोरिंग, स्लोप ऑफ द लैंड इज डिटरमिन बाय, पहला स्पेसिंग। ठीक है, तो जो स्पेसिंग होती है बेटा वो किस तरीके से करेंगे, अब हम वो देखेंगे। कॉन्टोरिंग इज अ ग्राफिकल मेथड, कॉन्टोरिंग क्या है, ग्राफिकल मेथड है जो रिलीफ के पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसके ऊपर, लैंडस्केप मैप के ऊपर। तो जो स्पेसिंग होगी कॉन्टोर्स की वो डिटरमाइन करेगी स्लोप ऑफ लैंड को। इफ द काउंटर आर ड्रोन क्लोज टुगेदर, अगर काउंटर इस तरीके का अगर कोई हील है, ठीक है, तो हम इसकी कॉन्टोर लाइन कैसे बनाएंगे, पहले ये टॉप बना दिया, फिर ये इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, पर वहीं पर अगर स्लोप इस तरीके का होता तो कॉन्टोर, मेरा पहला कॉन्टोर ऐसे बनता, दूसरा कॉन्टोर ऐसे बनता, तीसरा कॉन्टोर और बड़ा, चौथा कॉन्टोर और बड़ा। तो आप कॉन्टोर लाइंस को देख के ही समझ सकते हो, स्पेयर को देख के ही समझ सकते हो कि वो स्टीप है कि जेंटल है। ठीक है, इफ कॉन्टोर आर ड्रॉन क्लोज, कॉन्टोर पास पास बने तो वो स्टीप स्लोप है, अगर फार्दर दूर दूर बने हैं तो वो जेंटल स्लोप है। कॉन्टोर लाइंस ड्रॉन एट यूनिफॉर्म इंटरवल, मतलब यूनिफॉर्म स्लोप है। ठीक है बात, यूनिफॉर्म स्लोप है। इस तरीके से नहीं, ये गलत था, देखो ऐसा होगा, ये पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मतलब इन लाइन के बीच में जो स्पेसिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यूनिफॉर्म स्लोप है। कॉनिकल हील विथ स्टीप स्लोप, कॉनिकल हील हो, स्टीप स्लोप हो वन साइड पे और जेंटल स्लोप हो अदर पे, तो वहां पर तो कॉम्बिनेशन बनेगा। आप देखो इस तरीके से बात करें कि एक साइड तो आपका स्टीप स्लोप हो गया और दूसरी साइड जेंटल स्लोप हो गया, तो अब इसकी कॉन्ट्रोल लाइन किस तरीके से बनेगी, थोड़ी एक इस तरीके से बनेगी, है ना। इस तरीके का कॉन्टोर बनेगा। ये है स्पेसिंग ऑफ कॉन्टोर। पहला कॉन्टोर हमें दिखा रहा है 100 200 फिर 300 400 500 600,
ठीक है, मतलब इस साइड इन्होंने दिखाया है जेंटल स्लोप, इस साइड होगा इनका स्टीप स्लोप। इस तरीके से राउंड बनते हैं, जिनको मैं नहीं दिखा पा रही थी, 3D शेप के थ्रू यहाँ पर दिखा दिया गया आपको। अगर ये ऐसा है तो मतलब प्रॉपर स्पेसिंग है। फीचर्स रिलेटेड टू हाइट एंड एलिवेशन, हाइट और एलिवेशन को लेकर के जो फीचर्स हैं वो देखो। पहले अब हम लोग देखेंगे रिलीफ फीचर बाय कॉन्टोर, कॉनिकल हील्स। कॉनिकल हील्स इज शोन बाय क्लोज कॉन्टोर ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। ऐसी क्लोज होगी तो ऑब्वियसली बात है सर्कुलर इसका कॉन्टोर बनेगा। ठीक है, और कंट्रोल लाइन के बीच में जो स्पेसिंग होगी वो भी यूनिफॉर्म होगी। जो वॉल्केनिक कॉन होगा वो एग्जाम्पल है इसी टाइप के शेप का। समझो ये जो दिखाया है ये, ठीक है, समझ में आ गया ना, ये कोनिकल। अब दिस वुड बी द काउंटर मैप ऑन द कोन ABC, represent the contour map of island rising from the coast just above 500 meter over। तो ये जो ABC हैं ये इसी चीज़ को दिखा रहे हैं। ठीक है बात, इसका जो ये रहा 500 मीटर ऊपर। बेटा ये जेंटल स्लोप का एग्जाम्पल है, ज़रा ध्यान से देखो। ठीक है, ये कैसा स्लोप है, जेंटल। और ये जेंटल और स्टीप स्लोप दोनों होंगे, ये जेंटल स्लोप हो गया, ये स्टीप स्लोप हो गया। और ये कोनिकल हील हो गई। अब हम देखेंगे पास। पास क्या होता है, एक नेचुरल वे होता है इन बिटवीन माउंटेन। दो माउंटेन, बेटा अगर इस तरीके से माउंटेन होंगे तो माउंटेन को क्रॉस करके जाना बहुत थोड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क होता है, टनल्स बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। कई बार माउंटेन्स के बीच में आपको एक अपने आप नेचुरल वे मिल जाता है। इस नेचुरल वे को ही हम क्या कहते हैं बेटा, पास। पास इज फॉर्म बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन। पास आपको मिलेगा टू हिल्स के बीच में, टू माउंटेन्स के बीच में लैंड रूट देने का काम करता है पास। फिर आता है कोल। पास के बाद क्या आएगा, कोल। पास समझ में आ गया, दो माउंटेन दो हिल्स के बीच में जो नेचुरल वे है उसे ही हम क्या बोलते हैं, पास। ये रहा पास। फिर मैं आपको कोल भी दिखा रही हूँ, ये भी माउंटेन के बीच में पास का एग्जाम्पल है। फिर आता है आपका कोल। ठीक है, इस तरीके से ये दो माउंटेन के बीच में एक कोल है और ये है कोल। माउंटेन्स के बीच में कोल कैसे बनता है, ठीक है। अब बेटा जैसे आपको पास समझ में आया कि दो माउंटेन के बीच में जो नेचुरल जगह जो अवेलेबल है जहाँ से हम आना जाना कर सकते हैं, लैंड रूट का काम कर सकता है, उसको पास बोलते हैं। वैसे ही कोल, अगर इस माउंटेन के बीच में कोई प्लेस अवेलेबल है पर वहाँ पर पानी अवेलेबल है तो उसी को क्या बोलेंगे, कोल। ठीक है बात, देखो अ कोल इज फॉर्म बिटवीन द रिज ऑफ वाटरशेड। वाटरशेड की रिज के बीच में क्या मिलेगा आपको, कोल। The drop in the height between two hills in a watershed and the height of the mountain range। mountain range हो, दो हिल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बीच में क्या होगा बेटा, पानी। शेडल क्या होता है, शेडल शैलो डिप्रेशन होता है दो पीक के बीच में एट हायर एलिवेशन एंड हैज जेंटल स्लोप। हायर एलिवेशन में दो पीक के बीच में एक डिप्रेशन होता है, ठीक है, और फिर उसका एक जेंटल स्लोप होता है। ये एग्जाम्पल है बेटा किसका, शेडल का। ठीक है बात, ये। अब गैप क्या होता है, गैप एक लो डिप्रेशन है जो कि ग्राउंड के पास में ही होगा। हिल की रेंज में ग्राउंड के पास अगर कोई गैप एक डिप्रेशन बन जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैप। ठीक है, अगर स्टूडेंट शेडल समझ में नहीं आया तो उसको ऐसे समझो, जैसे ये रहा माउंटेन और ये रहा माउंटेन, ठीक है, और इनके बीच में बना ये डिप्रेशन, इसमें पानी भी भर सकता है, इसमें आइस भी फॉर्म हो सकती है, ठीक है, स्नो फॉर्मेशन, सॉरी नॉट आइस, स्नो फॉर्मेशन हो सकता है, वाटर एक्यूमुलेट हो सकता है। एक माउंटेन के बीच में ऐसा डिप्रेशन बन जाना, ठीक है, इसको ही बोलते हैं हम शेडल। टाइप्स ऑफ सेटलमेंट एंड सेटलमेंट पैटर्न। थ्री टाइप के सेटलमेंट पैटर्न्स होते हैं, न्यूक्लिएटेड और क्लस्टर्ड।
लीनियर और स्कैटर्ड और डिस्पर्स्ड, स्कैटर्ड डिस्पर्स्ड, लीनियर, न्यूक्लिएटेड और क्लस्टर्ड। चलो अब हम चलते हैं न्यूक्लिएटेड और क्लस्टर्ड पे। जब भी आप लोग इमेज भेजें स्टूडेंट्स तो थोड़ा सा देख लें पहले कि वो प्रॉपर है भी कि नहीं। ये रेड कलर में शो किए जाते हैं न्यूक्लिएटेड और क्लस्टर्ड। हियर वन कैन सी परमानेंट हर्ट्स इन क्लस्टर, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, स्कूल, टेम्पल और मॉस्क्यू। लीनियर की अगर हम बात करें तो ये एक साइड पे रिवर के पॉन्ड के एक साइड पे दिखेंगे। जनरली डेवलप बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज विद द हेल्प ऑफ डेवलपिंग ट्रेड। ट्रेड डेवलप हुआ, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज मिली और यहाँ पर सिटीज डेवलप होगी। रोड के साइड में या रिवर के साइड में। स्कैटर्ड और डिस्पर्स्ड दे आर फाउंड इन रिमोट एरियाज, रिमोट एरियाज में मिलेंगे, फार अवे प्लेसेस में दूर 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 हर्ट्स मिल जाएंगी। वन टाउन में भी बिगर देन अदर, ऑब्वियस सी बात है, होता ही ऐसे। Inference based on large size of the cluster of the permanent hut. Presence of an inspection bungalow, annual fair, post office, temple, telegraph office, circuit house indicate that town is quite developed. Town quite developed होगा, post office होगा, railway होगा, annual fair लगते होंगे, bungalow होंगे, ठीक है। अगर एक टाउन है जो वेल कनेक्टेड है, जहाँ पर मेटल रोड हैं, सड़कें बराबर बनी हुई हैं, कार ट्रैक्स हैं, नेबरिंग टाउन से उसका प्रॉपरली कम्युनिकेशन है, रोड कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, इसका मतलब इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड है, ठीक है। डायरेक्शन विद रेफरेंस टू अर्बन सिटीज, समटाइम्स क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन डायरेक्शन। रेफरेंस हम देते हैं, द सिटी इज सिचुएटेड विथ रेफरेंस टू अदर, जैसे कि द डायरेक्शन ऑफ कजरा फ्रॉम रामपुरा इज शोन इन द एग्जैक्ट ऑफ टोपो शीट। G4, 3, S7 are shown in figure 1.18. This shows that Kajra is situated in northeast of Rampur. रामपुर के नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है काजरा। अटेंशन आपको ये देना है कि जो काजरा है from Rampur, therefore the direction of a place can easily be located with डायरेक्शन एरो। डायरेक्शन एरो से आप आसानी से पहुंच सकते हैं। फिर कन्वेंशनल साइंस ऑफ सेटलमेंट पैटर्न, ये हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में, ठीक है।